हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोस्तों नहीं बोल रहा, बच्चे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना बच्चों के लिए है जिनके बोर्ड के एग्जाम अभी चल रहे हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक, 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, जब तो आपको लगेगा कि यार इतना ज़्यादा मुश्किल है, पर इन टेक्निक्स का और टिप्स का इस्तेमाल करोगे तो एग्जाम के लास्ट तक अगर 50 नंबर आने होंगे तो 80 में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने रिसर्च तो बहुत ज़्यादा करी है और सलाह भी ली है। मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है, स्पेशली टीचर से पूछा है कि जब वो कॉपी चेक करते हैं तो क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स की कॉपी में देखी जाती है, किन दिक्कतों की वजह से मार्क्स कटते हैं, किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, किन चीज़ों की वजह से कम मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैं प्रॉब्लम्स भी शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है बच्चों के लिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम टॉप करना है। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी ना और इन तकनीक का, इस चीज़ का आप अपना लो अपनी लाइफस्टाइल में, 1-2 दिन के अंदर भी अगर आपने पढ़ाई से पहले ये चीज़ अपना ली तो मैं सच बता रहा हूँ तो आप आराम से 60-70% तो आपके आने वाले हैं, अगर आप 30-40 पहले लाने वाले थे तो। ये जो टिप्स और टेक्निक्स हैं, मैं पहले बैक बेंचर था और जब मेरे मार्क्स आते थे और इन टिप्स और टेक्निक्स का मैं यूज़ करता था तो फ्रंट बेंच पे जो आगे बच्चा बैठता था ना, उससे भी ज़्यादा मैं मार्क्स ला पाता था इन चीज़ों का इस्तेमाल से। ये जो सीक्रेट मेथड्स हैं ये आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप जो एग्जाम पेपर में लिखो तो एक टॉपर की तरह आपकी एग्जाम शीट होनी चाहिए। जब आप पेपर लिखते हो तो 4 से 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। ये पूरा इसके अंदर मैंने पर्चे के अंदर एक एक चीज़ आपकी प्रॉब्लम्स लिख रखी है सारी रिसर्च के बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो है स्लो स्पीड की। मतलब जब आप पेपर आपके सामने आया, आपने लिखना शुरू करा, धीरे धीरे लिख रहे हो, लिखे जा रहे हो, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ऐसे लिखते लिखते बहुत ज़्यादा वक्त और टाइम बीत जाता है और उसके बाद लास्ट में पता लगता है कि आधा घंटा बच गया और फिर फटाफट लिखते हो आप, और उस टाइम पे आप सीरियसली चीज़ों को नहीं लिख पाते, आंसर्स को नहीं लिख पाते और फिर सारा का सारा पूरी की पूरी शीट खराब हो जाती है। तो स्लो स्पीड, जो धीरे धीरे लिखते हो, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके कम मार्क्स आने का। ऐसा होता है कि आपको आंसर का तो पता होता है, पर जो स्लो स्पीड में पहले से धीरे धीरे लिखते आ रहे हो और जब मौका आया आंसर का लिखने का, जब आपका टाइम पूरा हो गया, 3 घंटे पूरे हो गए, तो आपको शीट देनी पड़ गई टीचर को। बैड हैंड राइटिंग, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिन टीचर्स से मैंने पूछा कि जब आप क्वेश्चन पेपर, जब आपके हाथ में आंसर शीट होती है तो आप कैसे चेक करते हो, कैसे पता लगाते हो बच्चों का कि ये इस बच्चे को कितने मार्क्स देना है, क्या हैंड राइटिंग का भी फर्क पड़ता है? तो उन्होंने कहा हैंड राइटिंग का, बुरी हैंड राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कितनी भी बुरी हैंड राइटिंग से आप लिख के आ रहे हो, उसके अंदर आंसर शीट के अंदर कुछ भी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक चीज का फर्क पड़ेगा। बुरी हैंडराइटिंग वो समझ जाते हैं, बच्चे के दिमाग पे प्रेशर था बोर्ड एग्जाम्स की वजह से, तो हो सकता है कि बुरी हैंडराइटिंग होगी हो, पर टीचर के समझ जरूर आनी चाहिए आपकी जो हैंडराइटिंग आपने लिख रखी है। बुरी है कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी भी बुरी ना हो कि सामने वाले टीचर को समझना है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, इरिटेट हो के वो सारी काट पीट के क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलने और उसके आपको 1 मिले या 0 मिले। जब आपने पहले बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे, बहुत सारी क्लासेस पास करी होंगी, इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा जब आंसर शीट में आप लिखते हो बीच बीच में कटिंग बहुत ज्यादा करते हो। यहाँ पे कट कर दिया, एक लाइन लिखी, फिर 3-4 शब्द काट दिए, फिर नीचे कोई तो फ्लूड का यूज करते हैं, फ्लूड का भी यूज ना करे तो कटिंग करते रहते हैं, वो इतना ज्यादा इरिटेटिंग होता है। मतलब आप खुद देखो ना, आप टीचर हो, उनकी जगह जाके देखो, आप टीचर हो और आपके हाथ में आंसर शीट आई, आपने देखा सारा कटा पिटा पड़ा है, चाहे आंसर भी सही लिख रहा हो, पहला ही इंप्रेशन गंदा सा पड़ गया, तो कोशिश करना काट पीट कम करना। एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको इसके पीछे का बताता हूं। अगर आप मतलब आंसर शीट है, उसके पीछे जो पेज होता है, सबसे लास्ट वाला पेज, उसे ना ऊपर लिखो रफ पेज। और काट पीट की होती है आंसर्स में, क्योंकि आप पहले आपको रफली सबसे लास्ट वाले पेज पे प्रैक्टिस करनी है जब आप आंसर लिख रहे हो आंसर शीट के अंदर, कि जो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं वो सही तरीके से लिखूं ना लिखूं, तो पीछे रफ वाली चीजें लिख लो और रफ वाली चीजें लिख के आपको समझ आ जाएगा कि मेन चीजें आंसर के अंदर क्या लिखनी है। तो रफ वाला पार्ट जरूर होना चाहिए लास्ट में, तो भाई टीचर को भी अच्छा लगता है कि लड़के ने ना लास्ट में बिल्कुल रफ पेज बनाया, उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस करी और फिर अपना पूरा का पूरा आंसर लिखा अच्छे से। एक सही टेक्निक बहुत ज्यादा मायने रखती है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में। मतलब टेक्निक बताता हूं मैं कैसे। जैसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया,
1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे हुए हैं। तो एक इंसान ने तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया, फिर 2 का दिया, फिर 3 का, ऐसा सीक्वेंस वाइज वो चलता रहा। पर दूसरे इंसान ने क्वेश्चन 3 का लिख दिया पहले आंसर टॉप पे, फिर 6 का लिख दिया, फिर 1 का लिख दिया, फिर 4 का लिख दिया। ये चीज ना बहुत फ्रस्ट्रेट करती है टीचर को। सीक्वेंस वाइज ही लिखो, सीक्वेंस वाइज नहीं लिखोगे तो मैं सच बता रहा हूं, साइकोलॉजिकली भी टीचर के दिमाग से अगर वो खुश है आपके आंसर शीट देख के तो बहुत फर्क पड़ेगा आपके नंबरों पर। अगर ये सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे ना, इरिटेट आप सामने वाले टीचर को करने वाले हो, तो फिर आपके नंबर भी कटेंगे, मार्क्स भी कटेंगे। उस चीज के लिए भी तैयार रहना। स्लो स्पीड में जब आप लिखते हो तो जगह नहीं बचती, टाइम नहीं बचता आंसर शीट में लास्ट में जाके। तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ना एक काम करो, जो क्वेश्चंस, जैसे 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे से लिखने आते हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे ज्यादा आंसर जिसके पता है अच्छे से, वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और फिर ये सीक्वेंस वाली बात आएगी, इसमें फिर से दिक्कत होगी। पर अगर आपको नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो। फिर ये होगा कि जो बेहतरीन वाले क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के जो पहले दूसरा तीसरा पेज तक होता है ना आंसर शीट के अंदर, उससे ही सबसे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है सामने जो आपकी कॉपी चेक करते हैं। ये बात सारी मुझे टीचर्स ने बताई है, मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं। तो पहला दूसरा तीसरा पेज ना आपका बिल्कुल टॉप लेवल का होना चाहिए। तो जो आपको आता है सबसे पहले वो करके लिख दो। अब बीच बीच में ये, इसमें से सीक्वेंस वाली चीज में दिक्कत जरूर आएगी, पर अब भाई नहीं आता तो फिर क्या करें, या तो सारे आते तो फिर सीक्वेंस वाइज ही लिख दो, पर नहीं आता तो ये ट्रिक करना कि जो स्टार्टिंग के 3 पेज हो गए, बेस्ट आंसर लिखना, उसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ता चल जाएगा। और स्टार्टिंग में तो जब पेज खोलते हैं टीचर तो बड़ा अटेंटिव एकदम तरीके से देख के पहला क्वेश्चन, दूसरा, ठीक है, लास्ट तक जाते जाते वो भी है फटाफट फटाफट चेक करते चल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। जो आप आंसर्स छोड़ देते हो ना कि यार मुझे तो इसका आता ही नहीं है क्वेश्चन का आंसर, यार छोड़ देता हूँ इसको ऐसे ही, भाई ये काम मत करा करो। क्वेश्चन देखो, दिमाग लगाओ इधर से उधर, कहीं से भी आंसर लिखो, पर खाली पेज, खाली पेपर, खाली क्वेश्चन पेपर, खाली क्वेश्चंस मत छोड़ के आओ। आंसर जरूर लिखो उस चीज का, पूरा भर के आना है आपको पेपर आखिरी तक। भाई 0 से तो बढ़िया 1 1.5 2 नंबर कुछ तो मिलेगा, क्या पता पासिंग मार्क्स ऐसे ही आ जाए आपके 1.5 2 नंबर। बहुत फर्क और बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स आपको लिख के आने हैं। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसके अंदर से मतलब आपको नहीं आता उसका आंसर, और 10 से 15 शब्द लिखे हुए हैं, 1 2 शब्द भी समझ आ रहा है तो घुमा फिरा के उसी के अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिख दो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ना प्रोफेशनल लगता है कि बच्चा ना प्रोफेशनल है और अच्छे से पढ़ लिख के आया है, समझदार बच्चा है। जब आपने आंसर लिखा ना, जो उसके अंदर मेन चीज है, जो आपको परफेक्टली अच्छे से आई है, अपना आपने लिख दिया है, जो मेन चीज है ना, उसे एक हाईलाइटर पेन आता है, उससे हाईलाइट आप कर सकते हो। तो टीचर को भी लगेगा भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से लिख रखा है, बच्चा हाईलाइट भी कर रहा है चीजों को, हाँ समझदार तो है, कुछ तो अलग चीज कर रहा है दूसरों से। मैथ्स का आपका पेपर है या अकाउंट्स का पेपर है तो स्टेप मार्किंग का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए आपका मैथ्स का पेपर है और सामने कोई क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला उसका आता है, पूरा क्वेश्चन नहीं आता कि फॉर्मूला तो आता है पर इससे निकालूं कैसे मैं पूरा का पूरा आंसर। तो भाई फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखाओ, कुछ तो लिखाओ, पर उसको छोड़ के मत आओ बिल्कुल। जैसे 5 स्टेप है एक आंसर के अंदर, तो 3 स्टेप लिख दो, 2 स्टेप लिख दो, 1 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, जितने भी है स्टेप, मतलब स्टेप मार्किंग के मिलते हैं कि बंदे ने 1 स्टेप सही करा है, 2 करा है, 3 करा है, चौथा 5वां स्टेप नहीं आता बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो ट्राई करिए। तो सामने जो टीचर है ना वो भी इमोशनल हो जाता है, चलो बेचारे ने मेहनत तो करी, तो थोड़े बहुत नंबर इसको यहाँ से अगर 5 नंबर मिलने थे, चलो 2 तो दे ही देता हूँ। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि सोचते हैं कि पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, पेपर के आंसर्स लिख दिए और हमें नहीं आता तो बीच में 100 रुपये रख देते हैं, या कोई गाना लिख के आ जाता है, या टीचर को कह देता है सॉरी माफ़ कर दीजिए हमें नहीं आता पर ये थोड़े से पैसे आप रख लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, ये बचकानी हरकत है, इसमें कुछ नहीं रखा। मेरे स्कूल टाइम पे भी ऐसा बहुत बारी होता था, मैंने देखा था कुछ नालायक बच्चे थे, वो सोचते थे कि 100 रुपये 500 रुपये रखने से ना टीचर चुपचाप रुपये रख लेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई रिश्वत नहीं चल रही है। ये चीज अगर आपने कर दी ना, और अगर आपको 10 नंबर भी मिलने होंगे ना, तो 0 या 1 नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। सच बता रहा हूँ, टीचर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और इतना ज्यादा किलस जाएंगे कि कितना बदतमीज बच्चा है, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या, कोई बच्चे पूरा का पूरा आंसर की जगह पूरा गाना लिख आते हैं,
मेरे स्कूल टाइम पे वो धूम मूवी आई थी, धूम मचाले वो गाना लिख रखा था बच्चों ने। तो मैं यही कहूँगा, ये उल्टी सीधी हरकतें करने के बिल्कुल एकदम भूल जाइए, इनसे कुछ नहीं होगा, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे और सामने वाले टीचर को आप फ्रस्ट्रेट करोगे। तो एक बारी से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने कहा है, ध्यान रखना। एक तो स्लो स्पीड में आपको नहीं लिखना है, ठीक स्पीड में लिखना है। और जो गंदी राइटिंग है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। जो सही सीक्वेंस में लिखना है आपको 1 2 3 4 अगर आपको आता है, सही सीक्वेंस में अगर नहीं आता आपको, क्योंकि टीचर को ना इजीली चेकिंग में मतलब सही रहता है, इजीली चेक कर पाता टीचर। अगर सही सीक्वेंस में नहीं आता आपको, मतलब नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस नहीं पता, जैसे 1 का पता है, 2 का नहीं पता, 3 का नहीं पता, तो या तो ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस है उनमें क्वेश्चंस में से आंसर निकालो और फटाफट अपना उसी के हिसाब से बना के लिख दो, खाली मत छोड़ के आओ। वरना जो आपको सबसे ज्यादा बेहतर आता है आंसर, उसका आंसर लिखो और पहली दूसरी तीसरी शीट में एकदम